नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए शानदार, जबकि निफ्टी बैंक दोनों में ही एक जोरदार तेजी आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ी। हालांकि मिड कैप इंडेक्स आज थोड़ा अंडर परफॉर्म जरूर कर रहा था, लेकिन फ्रंटलाइन इंडेक्स में जोरदार खरीदारी और खरीदारी इस हद तक की निफ्टी बैंक करीब 500 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी भी 15,800 के लेवल्स को एटलीस्ट होल्ड करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा आज स्मॉल कैप इंडेक्स रिकॉर्ड स्तरों पर शुरुआती कारोबार में, मिड कैप इंडेक्स भी रिकॉर्ड स्तरों पर शुरुआती कारोबार में, हालांकि ऊपरी स्तरों थोड़ी बिकवाली रही। अलग अलग सेक्टर, पॉकेट्स, सेगमेंट्स यहां पर जरूर खरीदारी थी। मिसाल के तौर पे आज तेजी थी बैंक्स के अंदर। आईसीआईसीआई बैंक, क्या शानदार तेजी, एक्सिस, कोटक, इन सब में जोरदार तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। फर्टिलाइजर स्पेस के अंदर आज खरीदारी थी। इसके अलावा आज तमाम प्लेटफॉर्म से जुड़ी कंपनी जैसे कि सीडीएसएल हुआ, जैसे कि बीएससी इंडिया हुआ, एमसीएक्स हुआ, आईईएक्स हुआ, इन सब में एक जोरदार रुझान बनता हुआ दिखाई पड़ा। शानदार तेजी वहां पर भी बनी। केमिकल स्पेस के अंदर सिलेक्टिव स्टॉक्स थे जो कि आज तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। टेक्सटाइल के कुछ शेयर जो कि आज तेजी के साथ कामकाज कर रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे नाम, बहुत सारे ऐसे रुझान जहां पर खरीदारी थी। ऑटो एंसिलरी स्पेस एक और ऐसा नाम जहां पर आज तेजी देखने को मिल रही थी और अच्छा खासा मूव वहां बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो अभी भी बाजार में बड़े सारे ट्रिगर्स हैं, बड़े सारे सेक्टर्स हैं जहां पर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और बड़ी चीज ये भी है कि अभी बाजार में बड़े सारे नंबर्स भी अवेटेड हैं, जैसे माइंट्री के साथ शुरुआत होने वाली है, तो इन नंबर्स का भी बाजार कीनली इंतजार कर रहा है। चलिए, हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। अब सवाल आपका सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं दर्शकों से। सुनील वर्मा साहब का पहला सवाल है एनबीसीसी को लेकर। वर्मा साहब, एनबीसीसी पे कल भी बात हुई थी और राय यही है कि एनबीसीसी में फिलहाल तो आप बने रह सकते हैं, क्योंकि एसेट वैल्यू के लिहाज से ठीक ठाक कंपनी है। एक ही कंसर्न, पहला थोड़ा महंगा है वैल्यू के लिहाज से, क्योंकि असल वैल्यू तो इसकी 20-22 रुपए की रेंज में कहीं होनी चाहिए, जबकि ये शेयर है नहीं उस दाम पर। और दूसरा, ऊपर के स्तरों पर अगर सरकार की तरफ से ओएफएस आता है तो वो एक ओवरहैंग रहेगा। बाकी दो चीज़ों को आप अगर अवॉइड करेंगे तो स्टॉक ठीक है, आप बने रह सकते हैं सो फार तो। अच्छा, एबी कैपिटल पे भरत साहब, आज ही सुबह मेरी क्या नाम है, अल्पेश फुरिया जी से बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि एबी मनी के बाद अगर बड़ी तेजी आपको दिखेगी तो एबी कैपिटल में दिखेगी। बहुत सीधा कोरिलेशन समझाता हूँ। एबी मनी होल्ड करता है स्टेक, एबी कैपिटल होल्ड करता है स्टेक एबी मनी के अंदर। एबी मनी में लगातार 2 अपर सर्किट लग चुके हैं, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ती है। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियस ही बात है स्टॉक प्राइस भी उसको फॉलो करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आप बने रह सकते हैं। वैसे भी शेयर 250 रुपए से टूट के इन लेवल पर आया और वहां पर कंसोलिडेट कर रहा है, तो हो सकता है बड़ी तेजी यहाँ बनते हुए दिखाई पड़े। तो आपके लिए राय कि आप बने रहिए, अच्छा पैसा शायद यहाँ मिल भी सकता है आपको। अच्छा, अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, अमित पुरवार साहब, दोनों ही स्टॉक को लेकर पहले दिन से राय यही कि आप महंगे शेयरों में हैं और ध्यान से रहिए इन शेयरों के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ी तेजी बहुत कम समय में आई है। तेजी से दिक्कत नहीं है, बड़ी तेजी बहुत स्टॉक्स में आती है, लेकिन दिक्कत है बहुत कम समय में आई है। कम समय की तेजी थोड़ी कंसर्न रखती है, तो इसीलिए कॉशियस व्यू रखिएगा। फिलहाल तो बने रहें, कोई चॉइस नहीं। अगर आपके पास ऊपर के लेवल पे खरीदारी और आप नीचे आ गए हैं तो आप बने ही रह सकते हैं, और तो कोई चॉइस है नहीं। लेकिन तेजी मिले तो आप निकल जाएं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहुत अच्छे अच्छे विकल्प बाजार में आप उनको देख सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। राज चौधरी साहब के बहुत सारे सवाल लग रहे हैं, दिख नहीं रहा। अदानी पावर, केल्टन टेक और जेन टेक्नोलॉजीज। चौधरी साहब देखिए, जेन टेक्नोलॉजी से केस में सीधा सा सवाल है, आपकी खरीदारी 100 रुपये पर अगर है तो आप बने रहें। इस पर तेज़ी की उम्मीद 105 लेके गई थी और वही शायद टारगेट्स 120 के टारगेट्स दिए थे अल्पेश फुरिया साहब ने, तो आप बने रह सकते हैं। केल्टन टेक के लिए भी 80-85 के टारगेट्स हैं, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पर आप थोड़ा रखिएगा। ये बहुत झटके से नीचे आया है, तो 55 रुपये के आसपास आप इसको शायद दोबारा 55-58 रुपये की रेंज से घूमता हुआ देखेंगे, उस हिसाब से आप इसे देखिएगा। और तीसरा नाम है अदानी पावर। सर, ये तो कहना कुछ भी मुश्किल है कि बहुत बड़ी तेज़ी के बाद आपने शायद खरीदारी की है। 164 इसका हाई है और आपने 120 रुपये की रेंज में खरीदारी की है। थोड़ा नीचे कहीं अगर मिल रहा है तो अभी तो आप बने रहें, लेकिन तेज़ी मिले, रीजनेबल प्रॉफिट मिले, तो तीनों स्टॉक से निकल जाए। और मोमेंटम बेस्ड स्टॉक आपने पकड़े, तीनों ही मोमेंटम के हिसाब से चलेंगे और आप ऐसी कॉल ले सकते हैं यहाँ पे। ट्राइडेंट 1000 शेयर 15 रुपये पे और उल्टा 200 शेयर 9 रुपये पे। पटेल साहब, लगता है शौक है आपको सस्ती वैल्यू के शेयर लेने का। खैर 15 रुपये ट्राइडेंट है, ट्राइडेंट तो आपको मुनाफा दे रहा है, 18 रुपये की रेंज में शेयर कामकाज कर रहा है और बहुत दिन से इसी रेंज में बना भी हुआ है, टूट भी नहीं रहा।
ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, लेकिन अगर ये 20 रुपए की रेंज तोड़ देगा तो शायद चलना शुरू हो जाए। फिलहाल तो आप बने रहिए ट्राइडेंट के अंदर। रोल्टा के केस में कुछ भी कहना मुश्किल है, मैंने इसका नंबर भी चेक नहीं किया है। हाँ इतना पता है कि इसका डेट प्लेज काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको आप एक बार को ट्रैक करिए खुद। मैंने इसको देखा नहीं है तो उसके बारे में कुछ भी टिप्पणी फिलहाल नहीं कर पाऊंगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। एमएमटीसी रेणुका शुगर। प्रेमचंद सिंह साहब, रेणुका शुगर को लेकर तो एक चीज साफ है, शेयर सर्किट चल रहा है। अभी मैंने देखा नहीं आज कहां था, कल परसों तो सर्किट लगा हुआ था ऊपर का। जब तक तेजी के सर्किट हैं तब तक आप इसमें बने रहें, यानी कि ऊपरी सर्किट्स के आसपास आप थोड़ा थोड़ा करके पोजीशन को खाली कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें बहुत बड़े प्रोस्पेक्ट बाकी हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी कॉस्ट के शेयर निकाल लीजिए और प्रॉफिट के शेयर छोड़ दीजिए, जो कि फ्री के शेयर हैं। वो अगर कुछ होगा भी तो वो आपको एटलीस्ट प्रॉफिट ही देके जाएंगे। एमएमटीसी के केस में आप थोड़ा कॉशियस व्यू रखिए, क्योंकि ये शेयर आमतौर में मोमेंटम पे चलता है, इसके पीछे कोई ट्रिगर ऐसा है नहीं, तो वहां पर आप कॉस्ट से ऊपर निकल जाए। लेकिन रेणुका के हिसाब से आप रणनीति बनाते वहां फिर भी एटलीस्ट आप होल्ड कर सकते हैं कुछ समय के लिए। जैकॉप, आज इसके बारे में सर बात हो रही थी, मयंक पटेल साहब जैकॉप पे कुछ डीलर्स जो हैं वो बात कर रहे थे कि इसमें कुछ तेजी बन सकती है, RII और जैकॉप दोनों के अंदर ही। तो नियर टर्म के लिए आप जरूर बने रहें, मोमेंटम मिलता है तो आप निकलने की कोशिश करिएगा। 20, 30, 40 रुपए के आसपास से गेंद जैसी मिले आप निकल जाइएगा। उसके आधा अगर आप बने भी रहना चाहते हो फिर अपने वही प्रॉफिट वाले शेयरों को छोड़ के कॉस्ट वाले शेयरों को निकाल लीजिएगा। बुक्ड प्रॉफिट इन टाटा स्टील, वाज इट अ गुड डिसीजन, शुड आई बाय अगेन? देखिए मित्तल साहब, अगर आपको प्रॉफिट लेकर निकले हैं तो हमेशा ही अच्छा डिसीजन है। पहली चीज, अगर आप अपनी खुद की लागत से कोई शेयर खरीद रहे हैं, उधार लेके नहीं ले रहे हैं, मार्जिन के पैसे पे नहीं है, और आपने उसमें प्रॉफिट बुक किया है, तो हमेशा ऐसा है उसमें से निकल जाना प्रॉफिट लेकर सही डिसीजन होता है। ज्यादा कम प्रॉफिट की चिंता ना करें, यहां से निकलेगा तो किसी और में डलेगा ना, वहां प्रॉफिट हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। अब रही बात दोबारा एंटर करने की, तो टाटा स्टील BSL का रेशियो आपको मैं रोज बताता हूँ ऑलमोस्ट, उस रेशियो को याद रखिएगा। टाटा स्टील BSL 15 का रेशियो, यानी कि 15 टाटा BSL और 1 टाटा स्टील, इस रेशियो के हिसाब से आप भाव कैलकुलेट करते रहिए दोनों का। जहां आपको आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी मिले, कभी टाटा स्टील नीचे आएगा, कभी टाटा स्टील BSL नीचे आएगा, जहां आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी मिले वहां आप एंटर कर लीजिए, सेफ है सबसे ज्यादा। अच्छा, टाटा मोटर बजाज ऑटो लॉन्ग टर्म कोई दिक्कत नहीं है व्यास साहब, बढ़िया शेयर है दोनों। बजाज ऑटो थोड़ा बहुत नीचे भले ही आए लेकिन इशू नहीं है, आप आराम से बने रहिए। टाटा मोटर्स के केस में भी आप 285 को स्टॉप लॉस रखिए एटलीस्ट नियर टर्म में, और लंबी अवधि के लिए बने रहें, लेकिन टाटा मोटर के नंबर्स को कीनली वॉच करिएगा, उसके बाद कॉल लीजिएगा। लेकिन बजाज ऑटो के केस में तो आपको कोई दिक्कत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं, आराम से आप बने रहिए और खरीदारी करिए, बल्कि नीचे मिले तो। अमर अग्रवाल साहब, बहुत ही ट्रिकी सवाल है, बेस्ट स्टॉक एंड सेक्टर टू बाय। सर डिपेंड करता है आपके टाइम फ्रेम पर। अगर मैं आज आपको कहता हूं कि मान लीजिए TCS खरीद लीजिए, तो कल TCS 500 रुपये नीचे आएगा तो आप कहेंगे तो खराब शेयर था। नहीं, TCS तो वहीं का वहीं है, नंबर 1 कंपनी थी, बस समय आपको देना होगा उसके हिसाब से। TCS 500 रुपये नीचे भी कोई खराब कंपनी नहीं है, 1000 रुपये नीचे और 1500 रुपये नीचे भी कोई खराब कंपनी, देश की नंबर 1 ही रहेगी तब भी IT सर्विसेज प्रोवाइड कराने में। तो ऐसी कंपनी को चुनिए जो लीडर हो, और किसी भी सेक्टर में, मतलब बीट एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, जुबिलेंट फूड, एक्सचेंज में BSC, या फिर रिलायंस, TCS, HDFC बैंक, HDFC लाइफ, इतने सारे नाम गिना दिए, मारुति, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, या सेकंड बेस्ट हो जो इनके जस्ट बाद आते हैं, उनको लीजिए और आराम से होल्ड करिए, समय दीजिए। बहुत बढ़िया समय देंगे तो बहुत बढ़िया पैसा बनेगा, कम समय देंगे तो कम पैसा बनेगा, लेकिन पैसा बनेगा जरूर, इनमें खोने की गुंजाइश कमी होती है। बाजार झटका देगा, नीचे आ जाएंगे, फिर वापस घूम जाएंगे। TCS 700, 1700 रुपये, 1600 रुपये आया था मार्च के फॉल में, आज आपके सामने 3435 रुपये घूम रहा है। तो ऐसे शेयर जल्दी नीचे आते हैं तो जल्दी ऊपर भी आते हैं, घबराने वाली चीज नहीं होती इनमें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। IRFC प्रियांश साहब, IRFC अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद वो 26 रुपये वाला शेयर है। अगर हाँ क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा है, क्योंकि एक साथ कई सारे नाम आते हैं, इरकॉन, IRFC, राइट्स, भूल जाता हूं मैं। खैर, अगर IRFC वही शेयर है तो 26 रुपये 60 पैसे का लेवल ध्यान रखिएगा, वो लेवल पार हुआ तो इसमें बड़ी तेजी की उम्मीद आप लगाइएगा, क्योंकि वो इसका इशू प्राइस था 26 रुपये, 60 पैसे ऊपर इसका हाई था हाल फिलहाल का, वो पार नहीं कर पाता। अगर वो पार कर रहा है तो आप जरूर बनेंगे, मैंने बहुत दिन से ट्रैक नहीं किया है, लेकिन ये IRFC वही कंपनी है। तो लंबी अवधि के लिए फिलहाल ध्यान रखिएगा। इक्विटी फ्लोट बड़ा है, जितना बड़ा फ्लोट उतना चलने में दिक्कत,
जोमेटो का भी फ्लोट बहुत बड़ा आ रहा है, इसके लिए भी तैयार है। 130 करोड़ शेयरों के साथ जोमेटो आ रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ, जोमेटो पे सवाल आ भी गया। शिवम मिश्रा साहब, दो तरह के सवाल राय हैं इसके ऊपर। अच्छी चीज़ें पहले आपको बताता हूँ ताकि आपको सुनने में अच्छा भी लगे। पहला, कंपनी को आप सब जानते हैं, पाइनियर अपने स्पेस की, पहली यूनिकॉर्न है जो लिस्ट होने जा रही है। बहुत बढ़िया मार्केट शेयर ओन करते हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, बहुत नाम है, स्ट्रॉन्ग सेल्स है, अच्छा रिस्पॉन्स है, और सबसे बड़े बहुत अच्छा एंकर इन्वेस्टर, एंकर फंड्स भी मिले हैं। ये सब कुछ ठीक है, बहुत बड़े बड़े फंड्स ने इसमें पैसा डाला हुआ है। अब दूसरी चीज़ जो थोड़ा बुरा पार्ट लगेगा आपको शायद, पहला, 2 रुपये पर इन्फो एज ने पैसा लगाया था, 72 रुपये पे IPO आ रहा है। तो और ये भी एडजस्टमेंट्स के बाद है। तो इन्फो एज को तो 72 गुना पैसा, 71 गुना पैसा, 70 गुना पैसा मिल गया। अब आपकी बारी है, आप लेंगे यहाँ पर। दूसरा, 130 करोड़ शेयरों के साथ ये अपना IPO लेके आ रहे हैं। 130 करोड़ के साथ IPO लाने वाले बहुत कम कंपनियां होती हैं जो इतने बड़े फ्लोट के साथ IPO लाएं। ये लेकर आ रहे हैं। IPO के हिसाब से ही करीब करीब 10,000 करोड़ की मार्केट कैप पे बैठेगी, जिसमें कंपनी कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाती है। तो ये एक फंडामेंटल ट्रिगर है जो बाजार इस टाइम सुन समझ रहा नहीं है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि आप अगर आपको लगता है कंपनी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा धंधा करेगी आगे चल के, तो नीचे ले लीजिएगा। आप बर्गर किंग का हाल देखिए, 60 रुपये पे IPO आया था, शेयर 220 रुपये तक गया, वापस टूट के 120 रुपये में मिला ना बहुत दिन तक। वहाँ ले सकते हैं। क्या हुआ, आपको 60 रुपये का लॉस हुआ ना, लेकिन सामने 220 तक की पूरी अपॉर्चुनिटी भी तो खड़ी है। पूरा ब्लू टेरिटरी आपके सामने खुल जाएगी। तो आपके ऊपर है, आप कैसे लेना चाह रहे हैं, लिस्टिंग गेन के लिए या लंबी अवधि के लिए। लिस्टिंग गेन जरूर मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ग्रे मार्केट प्रीमियम टूटा है, तो आप कॉल अकॉर्डिंगली यहाँ पे लेके चलिएगा। TCS 2000, इन्फोसिस 785। अरे सिंह साहब, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। आपने बहुत ही बढ़िया कंपनी को बहुत ही सही दाम पे लिया है। कभी भूले बैठ के इस दाम के नीचे आपको ये मिल जाए तो आप और खरीदारी इसके अंदर करिएगा। नंबर ऑफ शेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइस इंपॉर्टेंट है। कभी नीचे आएगा और नंबर ऑफ शेयर इकट्ठे कर लीजिए, आएगा जरूर कभी ना कभी, वहां आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन आप कॉल अकॉर्डिंगली यहां पर लीजिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बायोकॉन में क्या करें विमल साहब? बायोकॉन सर कंपनी अच्छी है, थोड़ा भागा हुआ शेयर है, नीचे मिल जाए आप जरूर खरीदारी करिए। सिंजिन भी इसके साथ आप बुरा नहीं मानेंगे, वो भी ले सकते हैं, वो भी अच्छी कंपनी, सेम ग्रुप की है, तो आप दोनों में ही कॉल ले सकते हैं, लेकिन समय थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा। बर्गर किंग, बारबेक्यू नेशन, बेटर बर्गर किंग है बारबेक्यू नेशन इन कंपैरिजन में, क्योंकि उनका मॉडल बहुत बेटर है। QSR स्पेस के अंदर है, टेक अवे बहुत ज़्यादा काम करता है। UBQ जो बारबेक्यू नेशन का टेक अवे है वो इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाता है, रेंज ज़्यादा बड़ी है उसके पास, और थोड़ा महंगा भी हो गया है। लेकिन अगर आपको नीचे बर्गर किंग मिल जाए तो बहुत अच्छी डील है। आज ही एक ICICI बैंक की, ICICI सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट थी, 200 रुपये का टारगेट, 220 पुराना हाई है और शायद वो कटेगा भी। तो आप नीचे मिल जाए तो आप जरूर खरीदारी करिए। बेस्ट बाय लेवल वैसे तो 122 123 है जो शायद ना मिले, लेकिन 130 135 140 की रेंज में मिल जाए तो भी बुराई नहीं है। गुड होटल स्टॉक, सर इंडियन होटल बेस्ट है। ऐसे समझिए कि आप कभी अगर होटल में रुकने भी जाएंगे तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपको इंडियन होटल ताज में ही होगा ना, और ताज में भी ताज GVK में नहीं, ताज इंडियन होटल में, यानी कि आप मुंबई का होटल जो आलिशान होटल है, 100 साल से पुराना होटल है, देश का पहला होटल है जहाँ पर बिजली दी गई थी, AC दिए गए थे, उस तरह के होटल कभी पढ़िएगा, इसके बारे में बहुत अच्छी स्टोरीज हैं वैसे। लेकिन इंडियन होटल टाटा ग्रुप का ट्रस्टवर्दी ब्रांड, बहुत बड़ा पाइनियर और बहुत अच्छी कंपनी, बड़ा मार्केट शेयर, ताज GVK में स्टेक भी ओन करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ रहिए। स्टे विद द बेस्ट ऑलवेज। हैप्पीएस्ट माइंड का IPO के आगे हैप्पी ही रहेगा। सिंह साहब जरूरी नहीं है, हर चीज बाजार में ये न्यूटन लॉ है बेसिकली, जो ऊपर जाता है वो नीचे भी आएगा, जो नीचे आता है वो कभी ऊपर भी आएगा, लेकिन डिपेंड करता है आपने किस तरह से खरीदा है स्टॉक को। अगर आप मान के चलते हैं कि ये शेयर सिर्फ तेजी रहेगा, नहीं, नीचे आएगा जरूर। हर HDFC बैंक, हर HDFC लिमिटेड, हर TCS, हर रिलायंस, सब शेयर नीचे आते हैं। साइकिल कभी ना कभी घूमती है, कभी ना कोई बुरा दौर आता है जिसमें शेयर नीचे मिलते हैं, और ये सबको मिलते हैं। वो बात अलग है, पुराना जो पिछला लो है वो काटे ना काटे वो ज़रूरी नहीं है, होता उसके ऊपर ही रहे, लेकिन नीचे ज़रूर आते हैं। तो नीचे आए तो आप लीजिएगा, क्या दिक्कत है? अच्छी कंपनी है, नीचे के दाम पे अच्छी कंपनी सस्ते दाम पे लेना ही हमेशा बढ़िया होता है, तो आप उसके हिसाब से कॉल ले सकते हैं। बहुत लंबी सूची है पटेल साहब। बिरला सॉफ्ट होल्ड करिए, हाइकल होल्ड करिए, जेंसार होल्ड करिए और कीरी भी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन खरीदारी कहाँ करनी है? अच्छा, बिरला सॉफ्ट यार यहाँ से थोड़ा सा और नीचे, मतलब मैक्सिमम 10% और मिल जाए नीचे तो आप ले सकते हैं। जेंसार 280 बेस्ट लेवल है, 285 मैक्स, 285 290 चलिए आप मानिए इसको। उसके अलावा हाइकल के केस में, हाइकल में तो सर आप
थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और कीरी को आप अवॉइड भी कर सकते हैं, कीरी में एक वही ट्रिगर है इनके सिंगापुर वाले पैसे मिलने का, और कोई ट्रिगर इनके काम को लेकर तो है नहीं। लेकिन अगर आप फिर भी इच्छा रखते हैं तो जहां ये सिंगापुर के सौदे से पहले थी वहीं पर ही आप खरीदारी करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर पावर सेक्टर, सर पावर के लॉन्ग टर्म प्लेयर्स में टाटा पावर बेटर कंपनी है, टोरेंट पावर बेटर कंपनी है, एनटीपीसी बेटर कंपनी है, ये 3 कंपनियां बेहतर हैं। और सीईएससी बहुत अच्छी कंपनी है, आप उसको देखते हैं कि थोड़ा भागा हुआ वो स्प्लिट आने वाला उसमें। बाकी तो आपको देखना पड़ेगा पिक एंड चूज करके कि आप किस स्पेस में जाना चाह रहे हैं, हाइड्रो में, थर्मल में, सोलर में, विंड में, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर कॉल लेंगे। सीजी पावर बड़े दिनों बाद नाम आया वापस के ऊपर राजेश जी, सीजी पावर के लिए 2 चीज़ राकेश जी ध्यान रखिएगा, नीचे 75 ऊपर 92, ये 2 लेवल जब तक नहीं तोड़ता है ये शेयर इसी तरह घूमता रहेगा जो ये रेंज में कामकाज कर रहा है। T2T तो ट्रेड तो कर नहीं सकते इसमें, ये किसी फाइन डे चलेगा और चलना ही शुरू होगा तो ये शायद 92 तोड़ भी जाए, क्योंकि बहुत लंबा कंसोलिडेशन 2 महीने से चल रहा है। तो ये एक्टिविटीज़ में हो सकता है, कभी भी आ सकती है। आजकल वो नीचे के लेवल दिखा नहीं रहा है, लेकिन नीचे 75 ऊपर 92 का लेवल आप ध्यान रखिएगा। सर पोस्टपोन की न्यूज़ मैंने सुनी नहीं मिश्रा साहब, बीपीसीएल के निजीकरण की। हाँ ये ज़रूर है, बीपीसीएल के निजीकरण के ऊपर कामकाज चल रहा है, सरकारी प्रोसेस है, इतनी बड़ी कंपनी है, कोई एक दो छोटा मोटा एसेट तो बेचना नहीं है, इतने सारे एसेट, इतने सारे प्लांट्स, ड्यू डिलीजेंस, बड़े बड़े बायर्स, बहुत कुछ डिपेंड करता है। और तमाम तरह के प्रोसेस पूरी इस तरह से बेचेंगे, पार्शियल बेचेंगे, इन्वेस्टर को बेचेंगे, ओनर को बेचेंगे, बहुत कुछ डिपेंड करता है। तब तक के लिए आप डिविडेंड खाइए आराम से, बीपीसीएल में आपको मिल रहा है, आप उसको एंजॉय करिए। रिलायंस पावर 9 रुपए पे 17,000 शेयर। वर्मा साहब मतलब कंपनी के नंबर्स में टर्न अराउंड तो हुआ है, लेकिन क्वांटिटी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, 17,000 शेयर। खैर आपने खरीद रखा है, आपके लिए राय यही कि आपको प्रॉफिट है अगर, तो आप प्रॉफिट वाला पार्ट छोड़ दें, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी तो प्रॉफिट पार्ट बड़ा होगा, और कॉस्ट वाला पार्ट निकाल लीजिए, वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। सिचुएशन में टर्न अराउंड हुआ है, लेकिन 2-3 क्वार्टर और देखिए, उसके बाद ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी आपको सिचुएशन, उसके हिसाब से आप यहाँ पर कॉल लीजिएगा। चलिए मैं अब बातचीत कर चुके हैं इन्फोसिस पे भी, टीसीएस पर भी, एल&टी फाइनेंस पे। सचिन जी ये आज भसीन साहब ने बड़ी राय दी है तेजी की, इसमें उनको ये शेयर बेहतर दिख रहा है और शेयर है भी बेहतर। आप बने रहिए, नंबर्स में इसके अगले हफ्ते अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। यस बैंक का क्या होगा दिलीप साहब? यस बैंक का फिर भी कुछ कहना काफ़ी मुश्किल है क्या होगा, क्योंकि लॉक इन है, नंबर्स में इम्प्रूवमेंट नहीं है सो फार, और अभी स्थिति में बेहतरी नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत टाइम से आउट ऑफ साइट है तो हो सकता है कुछ चाल आते हुए दिखाई पड़े। अगर चाल आती है तो आप यहाँ पर तेज़ी में रीजनेबल प्रॉफिट लेकर निकलने की कोशिश करिएगा, वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए फिलहाल अब इतने ही सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिन्होंने आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने आज हमसे सवाल पूछे। आपसे कल फिर इसी जगह पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप मेरे साथ @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, वहाँ पर जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए ध्यान से संभाल कर ट्रेड करिएगा। नमस्कार।